डैड, माँ के ऊपर आपने हाथ क्यों उठाया? सिर्फ हाथ नहीं उठाऊंगा विशाल, इन हाथों से गड्ढा खोद कर गाड़ दूंगा इसे। मेरी मम्मी को आपने क्यों मारा? तुम चुप रहो। तुम्हारा भी मुंह तोड़ दूंगा अगर ज्यादा बोले तो। वल्लभ चुप हो जाओ, लगता है अंकल का दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों का ही खराब हुआ है। नैनी का जो इंश्योरेंस था उसका प्रिंट निकाल कर तुम लोगों ने सुमना को भड़काया नहीं? बोलो तुम लोग। ये लो सुमन, ये देखो। गानवी बेबी नहीं बच पाई तो उसके अनुसार ये 20 करोड़ हासिल करने के इंश्योरेंस पेपर्स हैं। इसलिए मेरे भैया ने भाभी पे हाथ उठाया था। अगर 20 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है तो 1 साल का 5 लाख भर्ती भी है नैनी। आखिर कोई इंश्योरेंस में इतने पैसे क्यों भरना चाहता है? क्योंकि इंसान के बचने की कहीं कोई गारंटी नहीं होती है। पैसों की जरूरत पड़ सकती है, भविष्य में हमारी स्थिति खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब इस तरह की स्थिति आती है तो बाद में फिर यही पैसे हमारे लिए सहारा बनते हैं। तुम में से किसी के पास इतनी ऊंची सोच है? नैनी, तुमने मुझसे साइन इसलिए करवाया था? हाँ साहब जी। जेठ जी, ये कागज आप संभाल कर रख दीजिएगा। हासनी दीदी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो गलती से ये कागज कहीं खो ना दे। ये 20 करोड़ का करवाया गया लाइफ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है। आपके बेटे पुंडरीनाथ के नाम पर करवाया है। पता नहीं कब क्या होगा, कह नहीं सकते। बच्चे को हमारी उम्र भी लग जाए और 100 साल जिए, हम ऐसी आशा करते हैं। वैसे ही आगे आने वाली भविष्य की परेशानियों को हम समझ नहीं पाएंगे। जरूरत नहीं है कहकर फेंक देंगे या फिर फाड़ देंगे, इस वजह से 20 करोड़ की अहमियत को खो देंगे। सासू माँ ने मुझे बताया, इसीलिए आपने उन्हें मारा। तुम चुप रहो। बड़ों का झगड़ा देखकर अगर तुम बीच में घुसोगी तो कुचली जाओगी, याद रखो। विक्रांत बाबू, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है भाभी। कितना भी देख लो, कर्म को कोई नहीं रोक सकता, है ना भाभी जी? अरे रे, गानवी,
क्यों रो रही हो बेटा? जन्म देने वाली हूं मैं, लेकिन अपनी बहन को सौंप दिया तुम्हें। नहीं बेटा, मेरा उद्देश्य तुम्हें दूर करना कभी नहीं था। ये सब क्या है? भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं? गानवी को सुमन से दूर करने का सोच रही हैं क्या? जन्म देने के नाते उनका हक बनता है, लेकिन सुमन का क्या होगा? जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बात करना सिखाऊंगी, कहानियां भी सुनाऊंगी। ठीक है ना? ओह, विक्रांत बाबू आए हैं। सुमन नहीं आई क्या? सो जाओ बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ। नहीं भाभी, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भागते हुए आया। इसी बीच ही आप गानवी को गोद में लेकर दूध दे रही थी। माँ हूं ना मैं, बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकती। भाभी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? झूठ या फिर सच बोलोगे? सच ही है भाभी। बोलिए बोलिए, सुन रही हूं मैं। गानवी, जल्दी सो जाओ, दूध पी लो। हाँ, बिना रोए चुपचाप सो जाओ। भाभी, गानवी से आप दूर रहोगी तो अच्छा होगा। ऐसा बोलने का हक मुझे नहीं है, लेकिन आप समझेंगी इसलिए बोल रहा हूं। अगर सुमन देखेगी तो? सुमन आकर देखेगी क्या? किसे विक्रांत बाबू? मुझे या फिर आपको? बच्ची के रोने से पिता को भागते भागते नहीं आना चाहिए, बल्कि माँ को आना चाहिए। जो अपने आप को माँ कहती है, सबसे पहले उसे होना चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है आपकी बीवी? बाहर गई है क्या? नहीं भाभी, वो नहा रही है। 1 घंटे पहले गई थी, अभी तक नहा रही है क्या? दरअसल वो भाभी, उसने कुछ फेस पैक लगाया था तो, और बालों को भी कलर किया था। हाँ, सही है। यहाँ वहाँ सफेद बालों को छुपाओ और रंग लगाकर खूबसूरत दिखो। लेकिन बच्ची यहाँ ऐसे अकेली पड़ी हुई है, ये शायद उसे याद नहीं है। झुर्रियों वाले चेहरे पर कितना भी फेस पैक लगाने से सुंदर कभी नहीं दिखेंगे, पता है? अगर दिन में 10 बार नहाने जाओगे तो भी इंसान का अहंकार नहीं जाएगा। ये कौन बताएगा? भाभी, आपकी बहन को मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानती हैं। आपके बोलने से ही वो कुछ नहीं सुनती, तो मेरी बात कहाँ सुनेगी? सुनना पड़ेगा, सुनाई देगा जैसा कहूंगी। छोटी बच्ची को नजरअंदाज करेगी तो मैं नहीं सहूंगी। मैं एक बात साफ साफ कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा विक्रांत बाबू। 3 मतलब सिर्फ 3 अवसर दूंगी मैं आपको। अगर आपकी बीवी ने 3 गलतियां कर दी तो आपको अंदाजा नहीं है। 3? भगवान भी आकर कहेंगे ना, तो भी मैं गानवी को ले जाऊंगी अपने पास। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ये बच्ची मेरे पास रहेगी, समझ गए आप?
5 माप था ये तो, लेकिन ये तो 3 ही है। साहब जी देखिए ना आप, फूल बेचने वाली के हाथ छोटे हुए तो हमने कैसे बेवकूफ बना दिया। तुम्हारा बड़ा दिल है नैनी, इतना कम क्यों दिया तुमने? दोबारा सवाल नहीं करोगी ना? रहने दीजिए साहब जी, उनको जो मुनाफा होता है सिर्फ 10-20 रुपए ही तो है। बाहर वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन घर वालों को क्यों नहीं छोड़ सकती हो नैनी? किस बारे में बात कर रहे हैं? गानवी के बारे में। तुम उसके पिता को क्यों परेशान कर रही हो? पिता? ओह, विक्रांत बाबू के बारे में कह रहे हैं आप? तुम्हारी बहन के बारे में भी। तुम क्यों इतनी जिद पर अड़ी हो नैनी? उन्हें बस मैं सही रास्ते पर लाना चाहती थी बस। लेकिन आप मेरे बालों में फूल लगाएंगे कि नहीं? कितने दिन हो गए हैं आपने मेरे बालों में फूल नहीं लगाए। नैनी, मैं कल तक बच्चों के विषय में तुम्हें तकलीफ होता देख क्या हो जाएगा सोचकर बहुत डर लगता था। अभी तुम्हारी जिद देखकर क्या करने वाली हो सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जो सोचा है उसे साबित करने वाली औरत, उस पर गर्व ना होकर ऐसे घबरा क्यों रहे हैं साहब जी? हमारा लक्ष्य मेरी माँ को ढूंढकर इस घर में लेकर आना है। तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? विक्रांत और सुमन पर? हाँ या ना? आपका भाई कोई भोला भाला नहीं है, बहुत समझदार है। और मेरी बहन भी पागल नहीं है जो किसी के कहने में आ जाएगी। तुम कुछ बोलती हो तो वो झगड़ा करती है, रोने लगती है। तुम तो देखती हो ना। हंसते रहने वाली औरतों को रोने वाले मर्दों पर भरोसा नहीं करना, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो पुरानी बात है। मेरी नजरों में रोने वाली औरत को ही भरोसा नहीं करना चाहिए। सबको दया आ जाए ऐसे, या फिर जो सोचा हो चाहे वो गलत हो या सही उसे हासिल करेगी। अगर हंसते रहने वाले मर्दों के बारे में कहूँ तो दीदी को, सुमन को, आखिर में माँ को भी धोखा दे सकते हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन सुमन अगर 3 गलती करेगी तो गानवी तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने ऐसा विक्रांत को वार्निंग दिया है, मैंने देखा नहीं। ठीक है साहब जी, कम से कम आप मेरे साक्षी तो रहेंगे। अरे मेंटल मैडम, उनकी बेटी को तुम कैसे ले लोगी ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे मेंटल बुलाए हुए आपको कितने दिन हो गए ना साहब जी। पहले मेरे सवालों का जवाब दो नैनी। गायत्री, नैनी, विशाल, ये तीनों नाम मिलकर बेटी गानवी का नाम किसने रखा था बताएंगे आप मुझे? हमने तो रखा था ना। हम माता पिता नहीं हैं। तुम बड़ी माँ हो, मैं बड़ा पापा हूँ। हमारी खुशी के लिए नामकरण करने का अवसर विक्रांत ने हमें दिया था। अभी मैं भी उनकी खुशी के लिए एक नहीं बल्कि 3 अवसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ साहब जी। आपको तकलीफ हो रही है ना? नहीं, तुम्हें कैसे समझाने से तुम समझोगी, बस यही सोच रहा हूँ। खाली वक्त मिलने पर सोचिएगा जरूर इस बारे में। पहले फूल लगाइए साहब जी। मम्मी, आप कुछ सोच रही हैं या फिर डैडी ने जो आपके गाल पर मारा है उसका दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप? समझते हैं तुम्हारे डैडी अपने आप को? ये क्या आंटी ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम्हें मेरी मम्मी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। शायद मेरा असली बाप गंगाधर है। जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है वो जगदीश जी हैं।
हम दोनों ही बाप के लाडले हैं, एक मैं और विक्रांत। सिर्फ बोलने के लिए ही लाडला कहेंगे तो इससे सच नहीं बदल जाएगा। जब से उन्हें पता चला है कि गायत्री देवी को मैंने मारा है, तब से वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। तब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्यों सह रही हैं आंटी? तब कुछ भी बोलने पर मैं घर चली जाऊंगी ऐसी धमकी देती थी। तो अभी भी वही कहिए। अभी तो एक सॉरी से ही बाहर जाने के लिए बोल देंगे। इतना बदल गए हैं क्या? समय के साथ बदलना प्रकृति का नियम है कसी। विशाल को तो मुझसे बहुत लगाव है, इसलिए जगदीश कुछ नहीं बोल पाता था। जब से वो विशाल की जिंदगी में नैनी आई है, धीरे धीरे उसके माया जाल में फंस गया और उसी की वजह से जगदीश ने भी मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। जायदाद के लिए हमने डैडी को ऊपर पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि नैनी बीच में आ गई थी। अभी तीनों लड़कों के बीच जायदाद बढ़ गई है ना, तो फिर अंकल की केयर क्यों करनी आंटी? जायदाद बहुओं के नाम पर है कसी। नैनी हमारी दुश्मन है। हासिनी की बात करूं, कॉफी देने कहूं तो दे देगी, पर जायदाद कभी नहीं। ऊपर से कहेगी मुझसे पूछ रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, और फिर चिल्लाकर सबको बता देगी। सुमन तो स्वार्थी है, विक्रांत पर भी भरोसा नहीं, कब किसकी तरफ हो जाएगा बोल नहीं सकते। हाँ, तो अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हम स्वर्ग में रहकर भी नर्क की पोजीशन में हैं। सही कहा ना आंटी? भीख क्यों मांगनी है? मेरे बेटे पुंडरीनाथ को बीच में लाकर अगर हासिनी को धमकाएंगे तो हमें जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। हमें मिलने वाले पैसे नहीं, हमें दिए गए घाव के बारे में सोचना होगा कसी। समझा नहीं मम्मी? विक्रांत के सुमन पर हाथ उठाने से पहले मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। हमारा प्लान पता चलने पर जगदीश ने मुझे थप्पड़ मारा। इन सब के पीछे का कारण वो निसंतान नैनी है। उसी की वजह से ये उथल पुथल हुई है। वो ये क्यों कर रही है ये जानना है। हाँ आंटी, मारिया स्वामी जी भी नैनी की बेटी कौन है पता लगा ही लेंगे। उन्होंने कहा था वो ऐसा करेंगे। नैनी बस किसी भी बच्चे को उठाकर घर पर न ले आए। वो जाकर सुमन की बेटी से चिपक जाती है, अपनी बहन की बेटी को उठाकर खिलाती पिलाती है, और मुझे लगता है इसीलिए ये तमाशा हुआ है। नैनी के इस तमाशे के पीछे कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है वल्लभ। वो पता चल जाए तो जगदीश को भी आईना दिखाऊंगी मैं। बताऊंगी कि मेरा एक वार कैसा होता है, उसका क्या असर होता है।
फैंसी डिजाइन ही रखूंगी मैडम। अरे गानवी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? छोटी बच्ची पे चिल्ला रही हो। बोलने पर सुनना चाहिए या नहीं बुआ जी? हाँ, आप बोलिए। छोटी बच्ची को भला कैसे समझ में आएगा? बच्ची रो रही है ना बहू। सुनाई दे रहा है ना आपको? गोद में लेकर घुमा लाइए। गोद में लेने से भी रोना बंद नहीं कर रही। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, रो मत रो मत। उसे भूख लगी होगी, दूध पिला दो ना। मैं बिजी हूँ ससुर जी, काम वाली को बुला दीजिए, वो ही पिला देगी। ओ बेवकूफ औरत, इतनी बिजी हो गई तुम? कंपनी चला रही हो या कार चला रही हो? चश्मा लगाने पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या कहूँ मुंह मैं? बंद करो। अरे सुबह सुबह फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी वजह से थोड़ी हुआ। गलत समझकर दोबारा मेरे ऊपर हाथ मत उठाइएगा। इस बार चुप नहीं रहूंगी। पति होने के नाते पलटकर जवाब नहीं दिया था मैंने। बोलने के लिए ना तो कल तुम्हारे पास कुछ था और ना ही आज है। मम्मी बी कूल। डैडी, मैं कहूँगा आप भी जरा शांत रहिए ना प्लीज। क्या हुआ? हो, सीताराम की जोड़ी आई है। राज्य इन्हीं का है तो समाधान भी यही देंगे ना। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तुम ही एक तकलीफ हो। नैनी, जरा बच्ची को ले लो। मेरी दीदी को मत दीजिए। बच्ची को रोते हुए देखकर चुप खड़ी हो गई हो तुम। मुझे दीजिए बुआ जी। पालने में डाल दो उसे। चुप रहो। बच्ची को डाल दो बोला तो चीर दूंगी तुम्हें। नैनी, तुम रुक जाओ। सुमन, गानवी को नैनी को देने से मना किया तो तुम्हें तो लेना चाहिए था ना। अरे आप भी अपने भाई जैसे ही पूछ रहे हैं जीजा जी। मैगी जी मैम। ये तो हर दिन का महाभारत है। तुम नाप ले लो। लॉन्ग फ्रॉक चाहिए। हाँ ओके मैडम। इसका नाम मैगी है क्या? मैगी हो या बोगी, इससे हमें क्या। तुम चिंता मत करो, मेरी हाइट की वजह से वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। वैसे चल क्या रहा है सब? सुमन बताओ। अरे जीजा जी, 19th को मेरा बर्थडे आ रहा है, सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता? खुशी हुई, लेकिन अभी से ही तुम ये सब क्यों कर रही हो ये पूछा मैंने। सेलिब्रेशन के मौके पर डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहनने से फैशनेबल लगेगा ना, इसीलिए मैगी को बुलाकर नाप लेने के लिए कहा है। शरीर का माप लेने के बदले शरीर से अकड़ निकालनी चाहिए। तुम चुप रहो दीदी, मैं तुमसे मांग कर कुछ नहीं करवा रही हूँ, समझी ना? तुम जो करना चाहती हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर बच्ची को नजरअंदाज करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए सुमन, अभी ये सब करना जरूरी है? जरूरी नहीं है कैसे बोल सकते हैं आप? विक्रांत, फिर से शुरू हो जाएगी, कुछ मत बोलो। तुम उसे उकसाओ मत तिलोत्तमा। देखिए, कल आपके हाथ उठाने पर गलती मेरी ही होगी सोचकर मैं चुपचाप थी, लेकिन आज कहीं भी जल्दबाजी नहीं की है, तो आप गुस्से में आकर कुछ मत कीजिएगा। छोटी बहू को समझाने के बजाय तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? अरे कपड़े सिलवाने में क्या बुराई है? किसी से रुपए मांगे हैं क्या? नहीं ना, उसका पैसा उसकी मर्जी।
गानवी की वजह से मिले हुए पैसों को एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अपनी बच्ची का भी ख्याल रखना चाहिए ना। सहते रहना मेरी गलती है। भाभी 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 प्लीज। नहीं विक्रांत बाबू, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, सुमन ने अगर अपने आप को नहीं बदला तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पहली गलती हो चुकी है, पहला अवसर गवा दिया है आपने। आप मुझे क्या अवसर देंगी दीदी? मैं ही आपको अवसर देती हूँ। संतान ना होने पर अगर आपको गानवी के साथ खेलना ही है ना, तो जाकर खेल लीजिए आप। सुमन, मैं तुम्हें हाथ उठाने के बारे में मैं अभी भी सोच ही रहा हूं सुमन। बिना सोचे समझे बोलोगी तो हम माफ कर सकते हैं। जानबूझकर उसी बात को रिपीट करके नैनी को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तुमने, तो जन्मदिन की खुशियां मनाने के लिए तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये बात याद रखना। ये तो अन्याय है, गैर कानूनी है, अत्याचार है। विशाल डाउन डाउन, विशाल डाउन डाउन, विशाल डाउन डाउन, विशाल डाउन डाउन। ए, क्या हो गया है तुम्हें? अरे अचानक ऐसे नारे क्यों लगा रहे हो? देख नहीं रही हो मम्मी, वो धमकियां दे रहा है, हाँ, कि शरीर साथ नहीं देगा। एक औरत को वो ऐसे कैसे बोल सकता है? यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहने वाले मिस्टर विशाल, सुमन पर हाथ उठाकर ये अच्छा नहीं किया तुमने। चुपचाप खड़े होकर देखने के अलावा विक्रांत ने कुछ नहीं किया। भाइयों में झगड़ा हो जाए, तुम यही चाहती हो? अरे क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? विशाल के ऐसा करने पर भी विक्रांत कुछ नहीं करेगा। जीजा जी होने से ये मेरे पति पर हाथ उठाएंगे? सुमन, ब्रो ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया ना, फिर क्यों बोल रही हो तुम? मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले आपके ऊपर नहीं उठाएंगे, इसकी क्या गारंटी? साहब जी ने तुम्हें सही तरीके से रहने के लिए कहा है। ये बात 6 फीट दूर से भी बोल सकते थे, पास आकर हाथ उठाने पर क्यों कहा? सुमन, गलत मत बोलो। पता नहीं जीजा जी किसके मन में क्या है। सुमन, स्टॉप इट। तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ में पली बड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए मैं तुम्हारी बहन को तुमसे कहीं ज्यादा मानता हूं। इसलिए मुंह में जो भी आया उसे ना बोलकर मर्यादा में रहो। पता है, मुझे ऐसे बोलकर मेरे फैशन डिजाइनर के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं आप। सब दिख रहा है मुझे। मैम, वेस्टर्न और फैशन मिक्स्ड ड्रेसेस के लिए मैंने माप ले लिए हैं। मैं कॉल करके आपसे बात कर लूंगी मैम। ए, पहले निकलो यहाँ से। तुम और तुम्हारी ये डिजाइनर इस घर को उजाड़ रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। नैनी, गानवी को सुमन को दे दो। साहब जी, प्लीज दे दो ना।
सुमन, 19 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन सफला एकादशी बहुत अच्छा दिन है। तब के समय से अच्छी इंसान बनो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ए, तुम चलो अंदर, चलो। कितनी शांति थी घर में, सब कुछ बदल गया है साले साहब। इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, अगर टूट गया तो? अच्छा, यहाँ दिल ही टूट रहे हैं, दरवाजे के टूटने पर कौन ध्यान देगा? कृष्णा कृष्णा, आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी भाभी नैनी जी और आपके आदरणीय भैया विशाल जी, आपकी बड़ी माँ गायत्री देवी के नाम पे ये जो महल बना है, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं? ये बात सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम उल्टा सीधा बर्ताव कर रही हो, इसलिए अगर इस घर के दरवाजे खिड़कियाँ टूट जाएं, तो वो सही कर सकते हैं, लेकिन घर की बदनामी होने से रोक सकते हैं? बदनामी होने वाला काम किसने किया है? तुमने। उस डिजाइनर ड्रेस और साड़ी की क्या जरूरत थी, बताओ मुझे। क्यों? मैं खूबसूरत ना दिखूं? इसका मतलब तुम खूबसूरत ही नहीं हो ना। ऐसे ही रहो, जो कभी बन नहीं सकती उसके सपने मत देखो। ये सब आप ही कह रहे हैं या हॉल में जो तमाशा किया है अभी मेरी दीदी ने, उसी से प्रेरित होकर ज्ञान देने आए हैं मुझे? कैसे समझाने पर तुम समझोगी? भाभी ने जो 3 अवसर दिए थे, उनमें से एक अवसर को तुमने आज गंवा दिया है। जैसे आपने उनसे कर्जा ही दिया हो और उसकी भरपाई करने जैसे बोल रहे हैं। ए, बेवकूफ औरत, गानवी हमसे दूर नहीं होनी चाहिए, इसी बात की चिंता है। क्यों दूर होगी वो? हम क्या मेले में गए हैं जहाँ हम बच्ची को घुमा कर आएंगे? पिकनिक गए हैं क्या गलती से छोड़ कर आने के लिए? गानवी लगेज नहीं है, मेरी बेटी है। सिर्फ डॉटर ऑफ सुमन बोलने से कुछ नहीं होगा। माँ होने के नाते बेटी से प्यार भी होना चाहिए। अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करते वक्त गानवी पे मेरा ध्यान नहीं गया, ये सोच सकते हैं आप। नहीं तो मेरी दीदी की कोई संतान नहीं होने पर छोटे बच्चे को ऐसा देखना चाहिए, वैसा देखना चाहिए कहकर बड़े बड़ी सलाह दे सकते हैं। अगर उनके भी बच्चे होते तो मैं कहाँ इसका बोझ उठाऊंगी सोचकर बच्चे को बाजू में रखकर आराम फरमा रही होती। मेरी दीदी थोड़ी भारी है, ऐसे लोगों को नींद ज्यादा आती है। बकवास मत करो। आंखों में नींद की कमी होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं। रुक क्यों गए? मिल गई क्या बच्ची? मार्केट में भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है क्या आलू? रेट बढ़ गया है ना शायद। नहीं, तुम्हें डांटना नहीं है, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। अगर ऐसे ही रहोगी तो सब कुछ बर्बाद कर दोगी तुम। छी छी, कैसे पति हो? पत्नी का सर्वनाश करवाना चाहते हो? इसीलिए अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है। तुम जो समझना है समझ लो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो सुमन। गानवी को नजरअंदाज करोगी तो बेटी दूर हो गई, इस दुख से हमेशा रोते रहना पड़ेगा। मेरी बेटी मुझसे दूर क्यों होगी? पागल है क्या? कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। विक्रांत, ऑफिस में मीटिंग के दौरान ही किसी चीज का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक सामने वाली पार्टी को उन्हें जब जरूरत होती है, अगर वो सही करके हम देंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हो जाएगा। समझ गया ब्रो, कॉन कॉल के जरिए कोटेशन भेज देता हूँ। ओके। 1 मिनट रुकिए जीजाजी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो सुमन। मेरे बर्थडे पर आप क्या गिफ्ट देंगे? ये क्या सुमन, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पति से पूछने के बजाय विश को क्यों पूछ रही हो? मेरे पति क्या देंगे? तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना। लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, मांग टीका, पायल या बड़े झुमके चाहिए, बोलो ना। तुम जो भी मांगोगी विक्रांत से बात करके तुम्हें कार्ड दिलवा दूंगी। चिल्लर पैसों से खरीदने वाली चीजें मैं क्यों मांगू दीदी?
काजल और बिंदी हम कम दामों में भी खरीद सकते हैं, लेकिन झुमके और पायल खरीदने के लिए मिनिमम 50,000 रुपए चाहिए। बड़े जेठ जी, मेरी नजरों में 5-6 लाख भी चिल्लर ही हैं। बाप रे, ये मामूली बात नहीं है। बड़ा गिफ्ट मतलब कम से कम करोड़ों का होना चाहिए। जायदाद तुम्हारे नाम होने से विक्रांत आखिर इतने पैसे कहाँ से लाएगा सुमन? इसीलिए दीदी के पति के सामने विनती कर रही है। हाँ, तुमने भी तो मेरे पति से किया था ना? मैंने तुम्हें नहीं बोला। मैंने तुम्हें ही तो बोला है। भाभी रुक जाइए। सुमन मुंह खोल के मांग रही है, इसलिए गिफ्ट देना तो बनता है। करोड़ रुपए वाले कार गिफ्ट में देता हूं, ठीक है ना? बाप रे, कितनी भाग्यशाली हो तुम सुमन। विश ने तुम्हें गिफ्ट दे भी दिया। कार मैं भी खरीद सकती हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? मेरे बच्चे के नाम जो गानवी इंडस्ट्रीज है, वो मुझे बर्थडे गिफ्ट में चाहिए। सुमन, कंपनी को तोहफे के तौर पर दूं? वही उसने मांगा है विशाल। हम सबको सुनाई दिया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अपने ख्वाहिशों को साइड में रखकर तुम इच्छा पूरी करोगे? चप्पल से मारूंगी। पूछने वालों का ही नहीं, सपोर्ट करने वालों का भी भजन होने वाला है आज। Why not? क्यों सुमन, तुम्हारी दीदी की चप्पल का साइज तुम्हें ठीक से आएगा ना? मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, पैरों में पहनने के लिए नहीं कह रही हूँ सिंड्रेला, तुम्हारे गालों पर लगाने के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? एक कस दूसरा चप्पल तुम्हारे लिए, ओके ना? हाई फाई दो ना, ओके? हाँ, वहीं खड़ी रह। हासनी दीदी को दूर हटने वाली कहने वाली, तुम दूर रहो, समझ गई? किस लिए? गड्ढे में जो गिरने वाली है वल्लभ। सुमन ने जो पूछा है उसमें कुछ गलत नहीं है धुरंधरा। संतान ना होने पर विशाल नैनी का नाम जोड़ कर रखा है हमारी सुमन ने। उस दिन गिफ्ट में क्या चाहिए पूछने पर टाइम आने पर बताऊंगी ऐसा कहा था, तो आज कह रही है। करेक्ट सासू माँ, ये सब भूल गए हैं लेकिन आपको अच्छे से याद है। 18 साल पहले जो बात हुई थी वो याद आ रही है, तो 3 महीने पहले हुई बात क्यों नहीं याद रहेगी? तब उस समय क्या हुआ होगा? गाइस, एनी आइडिया? शुभ कार्य तो नहीं हुआ। मेरी माँ गुजर गई थी। हाँ बेटा,
गायत्री दीदी के इस दुनिया को अलविदा कहने का दिन मुझे भी अच्छे से याद है। अब रहने दो, ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? याद करने से ही दीदी आंखों के सामने आ जाती हैं। क्या हुआ जीजा जी, आप देंगे या नहीं ये बात छोड़कर कोई दूसरी बात क्यों कर रहे हैं? सुमन, गानवी इंडस्ट्रीज कोई छोटी कंपनी नहीं है। मैं अगर तुम्हें उसे गिफ्ट दूंगा तो तुम सही से रन नहीं कर पाओगी। ये बेच भी सकती है भतीजे। गिरवी रख दूंगी फूफा जी, आपको इससे क्या? आप कुछ मत बोलिए, नैनी ही इसका मुंह बंद करेगी। रुकिए। यस और नो बोले बिना ही मार देगी क्या? नहीं देना है बोलने से काम नहीं चलेगा। तब हाँ बोलकर आज पलट जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सुमन बहुत बड़ी बेवकूफ है ब्रो। क्या पूछना है, कैसे पूछना है, उसे पता नहीं। ऐसे मत कहिए सर, गानवी तो छोटी सी बच्ची है ना। लेकिन तुम्हारी पत्नी मुंह में उंगली रखेगी तो टेस्ट नहीं आ रहा है कहकर शहद लगा लेगी। बात से पलट गए सोच लेंगे, अब जाने दो ना। देंगे। भाभी